हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा होगा जैसे किसी भी एग्जाम के अंदर पार्टनरशिप यानी साझा के अंदर से भी सवाल पूछे जाते हैं। वैसे तो ये जो चैप्टर है ये अनुपात समानुपात का है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए किस तरीके से हम सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि रीता, गीता व मीता ने क्रम से 10,000, 12,000, 14,000 रुपए लगाकर एक व्यापार किया। 2 वर्ष के अंत में उन्हें 72,000 रुपए बचे। तो ये बताइए कि उनको तीनों को अलग अलग कितने रुपए लास्ट में लाभ होने के बाद कितने रुपए उन सबको बचे। ठीक है, यानी कि एक को कितने पैसे मिले। देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे है रीता, ठीक है, फिर उसके बाद है गीता और उसके बाद है मीता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो रीता के पैसे कितने थे 10,000 रुपए और गीता के पैसे कितने हैं 12,000 रुपए और मीता के कितने हैं 14,000 रुपए। ठीक है, इन सब का जो धन था वो 2 वर्ष के लिए लगा। यहां से हम बीच में इनके अनुपात लगा लेते हैं, क्योंकि सबका जो धन था वो एक फिक्स समय यानी कि और बराबर समय के लिए फिक्स था। 2 साल और बराबर टाइम था, सबका 2 ही साल के लिए धन लगा था। तो देखिए इस टाइप के सवाल के अंदर जब भी हम भाग करते हैं अनुपात के अंदर, जब भी हम भाग करते हैं तो सब अनुपात के अंदर बराबर करना चाहिए। देखिए जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो कट गया। इसी तरीके से देखिए 3 जीरो ये रही, 3 जीरो ये रही और 3 जीरो ये रही। तो देखिए क्या बच गया, यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से 12 और यहाँ से बचेगा 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी डिवाइड हो सकता है 2 से पूरा पूरा। तो 2 पचे 10, 2 छेकी 12 और 2 सते 14। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम उनको अलग अलग सबको कितना धन मिला। देखिए जो रीता थी उसे 5 रुपए मिले टोटल। इन इसके हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो उसे 5 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, रीता को मिल रहे हैं यहाँ से 5 रुपए, लेकिन अनुपातिक योग के हिसाब से कितना मिलेगा। देखिए 5 और 6 11 और 7 18 रुपए। और उनको जो बाद में लाभ हुआ था वो था 72,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, टोटल जो लाभ था वो 72,000 था, लेकिन अगर हम एक का हिस्सा निकाल ले तो इतने निकलेगा। ठीक है, 18 कम 18 और 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो रीता को पैसे मिलेंगे वो अब इतने मिलेंगे 5 गुना 4,000, तो कितना आ जाएगा 20,000। रीता को मिलेंगे 20,000। उसके बाद गीता को कितने मिलेंगे, देखिए गीता को कितने मिलेंगे 6/18 इस टाइप से ही, क्योंकि अनुपातिक योग से। और कितना था 4,000, नहीं सॉरी 4,000 नहीं 72,000, ये आएगा 72,000। यहां से ये भी कट जाएगा 4,000, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24,000 रुपए। और इसी टाइप से अगर हम मीता को देख ले, देखिए मीता को कितना मिलेगा, मीता को मिलेगा यहाँ से 7 रुपए। तो 7/18 गुने 72,000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगा 18 चौक 72, तो इसको मिल जाएंगे 7 चौक 28,000 रुपए। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी सूत्र के या किसी फॉर्मूले के। हम किसी भी सूत्र सवाल को बिना किसी सूत्र के यूज किए हुए सिंपल मेथड से हम निकाल। हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ABC ने 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में 90,000 रुपए बचे, यानी कि टोटल 90,000 रुपए बचे। तो तीनों को अलग अलग कितना धन मिला। देखिए यहाँ से A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। ठीक है, तो A का कितना धन है 15,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, और B का कितना धन है 18,000 रुपए और C का कितना धन है 21,000 रुपए। ठीक है, इनका जो धन लगा था वो सबका एक एक साल के लिए लगा था। 1 साल के लिए इसका था, 1 साल के लिए इसका था और 1 साल के लिए ही इसका था। तो देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो ये सेम वही संख्या आ जाएगी, लेकिन अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 3 जीरो यहाँ पे भी है, 3 जीरो यहाँ पे भी है, 3 जीरो यहाँ पे भी है, तो हट गई। तो देखिए अब हम इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 से 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से यहाँ से इनका हमने निकाल लिया है अनुपात। ठीक है, यानी कि इनके बीच का अनुपात आ गया 5/6/7। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम करते हैं यहाँ से इनके अनुपातिक योग से निकालते हैं। देखिए A का जो हिस्सा है, A का हिस्सा है 5 रुपए, 5 और टोटल इनका अनुपातिक योग कितना आ जाएगा 5 और 6 11 और 7 18। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना धन उनको मिल रहा था 90,000। ठीक है, तो 90,000, 18 कम 18 और 18 बचे 90। ठीक है, तो देखिए A को जो धन मिलेगा, A को मिलेगा 25,000 रुपए।
ठीक है। और बी को धन जो मिलेगा, देखिए अब देखिए बी का कितना था 6, तो यहां से अब इस 6 की गुना इस 5 में करेंगे, यानी कि 6 गुना 5000, तो यह आ जाएगा 30,000। ठीक है दोस्तों। अब सी को कितना मिलेगा, देखिए सी को कितना मिल रहा है यहाँ से 7, तो सी की भी इस 5000 में गुना हम करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए 7 पंजे 35,000। तो देखिए तीनों को अलग अलग इतना धन मिल गया। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों ने समान धन लगाया, यानी कि दो व्यक्ति थे, उन्होंने बराबर मात्रा में धन दिया, जिससे जिससे उन्हें 5 वर्षों के बाद 1,60,000 रुपए बचे। यदि पहले व्यक्ति ने 3 साल तक ये अपना धन लगाया हो और दूसरे का 5 साल तक लगा, क्योंकि इसमें दे दिया गया है, देखिए कि उन्होंने 5 वर्षों तक व्यापार किया हो, और एक व्यक्ति ने तो 3 वर्षों में अपना पैसा वापस ले लिया, लेकिन दूसरे का 5 साल तक लगता रहा, ठीक है, धन लगाया हो, तो उनको कितना कितना धन मिलेगा। देखिए अब उनके धन की बात करी गई, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि समान धन। देखिए यहां से बोला गया समान, यानी कि बराबर धन है। अगर कोई व्यक्ति ए था और एक बी था, इसने एक्स रुपए लगाए, तो इसने भी एक्स रुपए ही लगाए। अब देखिए उसमें बोला गया था टाइम, जो ए था उसने ए यानी कि पहला व्यक्ति था, उसने अपना जो धन लगाया वो 3 साल के लिए लगाया, ठीक है, और जो बी था उसने अपना धन पूरे 5 साल तक लगा के रखा। ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया उनके बीच का अनुपात। देखिए यहाँ से एक्स तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए उनके बीच का अनुपात बन गया 3:5। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ए और बी यानी कि दोनों व्यक्तियों को अलग अलग धन मिलेगा। कितना मिलेगा, देखिए जो पहला व्यक्ति था ए था, जो उसे 3 रुपए मिलेंगे। टोटल कितने पे मिलेंगे, 8 रुपए, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ये तो धन मिला है उनको, तो टोटल थे 8 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें बोलना कितना क्या है कि वो धन कितना है जो उनको लाभ के रूप में मिला है। देखिए 1,60,000, 1,60,000 रुपए थे जो उनका धन के रूप में मिले। देखिए इस टाइम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार इससे पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 2/16, ठीक है, यहाँ से बच गए ये। अब इसकी गुना हम इसके अंदर करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2×3 6,000, यानी कि 60,000 रुपए ए को जो मिले हैं वो 60,000 रुपए। अब बी को कितना मिलेगा, देखिए बी को कितना मिलेगा, बी ये था, बी को मिले हैं 5 रुपए, टोटल 8 रुपए से। टोटल धन कितना था, 1,60,000 रुपए इतना था ना। तो देखिए इससे यहां से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसकी जब हम इसके अंदर ये 20,000 है, अभी 20,000 की जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 1,00,000। ठीक है दोस्तों, 1,00,000। ठीक है, देखिए यहां से ये 1,00,000 रुपए। तो ए और बी को, ए को तो मिले हैं 60,000, ये ए का धन है और ये बी का धन है। इन दोनों को इतने इतने रुपए मिले हैं, क्योंकि एक ने अपना जो धन था वो बीच में ही हटा लिया था। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ए बी सी ने 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार किया, जिसमें ए 3 वर्ष तक रहा, बी 2 वर्ष तक रहा और जो सी है वो 1 वर्ष तक रहा। यदि कुल लाभ 70,000 रुपए है, तो ये बताइए कि तीनों को अलग अलग कितने पैसे मिले। देखिए यहां से हमने ये कह दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ए ने कितने रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, ए का है 20,000 रुपए और बी ने कितने लगाए थे, 25,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब सी ने कितने लगाए थे, सी ने लगाए हैं 30,000 रुपए। अब इनका अलग अलग टाइम भी दिया हुआ है। देखिए साझे में एक व्यापार किया जिसमें ए 3 वर्ष तक रहा, तो ए रहा, ये हमने 3 वर्ष तक इसके अंदर ऐड कर दिया। और बी कितना है, बी 2 वर्ष तक रहा, ठीक है, और उसके बाद सी 1 साल तक ही रहा। ठीक है, तो जो उनका लाभ है वो भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा, जिस अनुपात में उनका काम या उनका पैसा लगा हुआ है। देखिए अब देखिए यहां से हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते, छोटा कर लेते। देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ भी है और 3 जीरो यहाँ भी है, तो कट गया। अब देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ से इसको हम गुना कर लेते हैं। 20 की है 60 अनुपात 25 दूने 50 अनुपात, और ये 30 ही कम 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां से भी अभी एक 10 से हम इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो जो इनके बीच का अनुपात आया है 6:5:3, तो उनका जो धन है वो भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए ए को कितना मिलेगा, 6 रुपये। इस अनुपात के हिसाब से ए को 6 रुपये मिलेंगे, लेकिन अनुपातिक योग से देखा जाए 6 और 5 11 है, 11 और 3 14 है। ठीक है दोस्तों। देखिए ये था ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितने में, 70,000 रुपए में। ठीक है, 70,000 रुपए के अंदर ए को इतने रुपए मिलेंगे, तो 14 एकम 14 और 14 पंजे 70। तो देखिए ए को कितने रुपए मिलेंगे, अब
यहां से 6 पंजे 30,000, ठीक है, 30,000 रुपये मिल गए ए को। तो बी को कितने मिलेंगे? जब हम यहाँ से 6 की जगह जब हम 5 रखेंगे तो बी को मिल जाएंगे 25,000, ठीक है दोस्तों। और इसी टाइप से अगर हम देखें सी को कितने मिलेंगे, अब सी यहाँ से 3 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 3 पंजे 15,000, 15,000 रुपये। इस तरीके से सबको अलग अलग रुपए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, रमन व सोनी ने क्रम से 8 महीने व 6 महीने तक 8 महीने व 6 महीने तक 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर काम किया, तो कुल 9500 यानी कि 9,500 का लाभ हुआ। तो दोनों को कितने कितने रुपए मिले? देखिए, एक तो है रमन, एक है सोनी, ठीक है। इन दोनों ने एक काम करना शुरू किया। जो रमन ने पैसे, इसने क्या नाम, रमन ने पैसे लगाए थे, कितने थे? 10,000, ठीक है दोस्तों। और सोनी ने कितने पैसे लगाए? 12,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो रमन के जो पैसे थे वो 8 महीने के लिए लगे, तो यहाँ पे 8 की गुना कर देंगे। और जो सोनी ने पैसे लगाए वो 6 महीने के लिए लगे, तो हम महीने के अंदर ही रहेंगे अभी। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि ये बताइए दोनों को अलग अलग कितने पैसे मिले। तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग उन दोनों को पैसे मिलेंगे। देखिए, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ से। अब देखिए, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो देखिए, ये आ गया 10 अनुपात और 3 तिये 9, ठीक है। तो इस अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। देखिए कैसे कैसे मिलेगा। रमन को कितना पैसा मिलेगा? देखिए, रमन को मिलेंगे 10 रुपए। इस अनुपात के अकॉर्डिंग उसे 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस अनुपात का जब हम योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19। टोटल उनको पैसा कितना बचा है? उनको बचा है 95,000 रुपए, 9500 रुपए। तो 19 का 19 पंजे 95, ठीक है दोस्तों। तो रमन को जो पैसा मिलेगा, देखिए इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो उसको मिलेगा 5,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। और अगर हम सोनी की बात करें तो देखिए, सोनी यहां से इसी टाइप से निकाल लेंगे हम, 9 बटे यहां से आ जाएगा इनका अनुपातिक योग 19। और कितना मिला था उनको? 95,000 रुपए। तो देखिए, 19 पंजे 95, यहाँ से 500 और इस 9 की इस 5 में गुना आ जाएगी, तो 9 बजे होते हैं 45। तो 4500 रुपये सोनी को मिले हैं और रमन को मिले हैं 5,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम किसी भी तरीके का कोई भी मतलब बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, किसी भी तरीके के सवाल को हम बहुत आसान मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक देखने के लिए, किसी भी टॉपिक पे कोई भी ट्रिक या आसान मेथड या बिना किसी सूत्र के कोई भी किसी भी तरीके के सवाल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक।